अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैबिट फार्मिंग के हवाले से। ये मॉडर्न किस्म का रैबिट फार्म है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये इंग्लिश रैबिट है और अंगूरा रैबिट और मुख्तलिफ़ किस्में हैं यहाँ पे। सारी अक़साम के बारे में जानेंगे, क्या क्या निशानियाँ होती हैं, क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या एहतियातें होती है, बीमारियाँ कौन सी लग सकती हैं, उनसे परहेज़ कैसे किया जा सकता है और ये रैबिट कितने में मिल जाते हैं। इस किस्म की सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू दिया जाता है, उसके बाद मुकम्मल इंटरव्यू करेंगे जो इसके ऑनर हैं उनसे। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट के वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए रिव्यू देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, पहले आप ये देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के रैबिट्स हैं। ये गाजर खा रहा है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये नई नई नस्लें, नई नई अक़साम देखें जी। ये देखिए कितना बड़ा रैबिट है, माशाल्लाह। ये तो पूरा बकरे की तरह लग रहा है। ये देखें जी इंग्लिश रैबिट, और इस साइड पे भी ये भी। अब सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको, इसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू हम शुरू करते हैं। ये देखें फॉर्म कितना बड़ा है माशाल्लाह। इस साइड पे आगे भी हैं रैबिट्स, यहाँ पे भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम। भाई अपना नाम बता दीजिएगा, मोहम्मद मुकर्रम शाकिर, लोकेशन बता दीजिएगा। 6 रोड रावलपिंडी, मेन 6 रोड शॉप है। फार्म का नाम क्या रखा हुआ है? दी खरगोशे। फेसबुक पे पेज भी इसी नाम से है, दी खरगोशे के नाम से। दी खरगोशे के नाम से। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास ये पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं? और कंट्रीज़ हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के? डिफरेंट कंट्रीज़ की ब्रीड्स हैं। पाकिस्तान की भी एक लोकल ब्रीड, मतलब जिसको कह सकते हैं जायंट अंगोरा, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा इंग्लिश, हॉलैंड लोप्स, नीदरलैंड, हॉटोट वगैरह, ये मतलब डिफरेंट ब्रीड्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की हैं। वो जैसे जैसे होगा फिर बताते जाएंगे। चलें जी, अभी पहले कुछ ओवरऑल नाम बता दें, उसके बाद हम वन बाई वन करते हैं। हमारे फार्म पे इंग्लिश अंगोरा है, हॉलैंड लोप्स हैं, नीदरलैंड है, फजी लोप हैं। उसके बाद हॉलैंड लोप्स हैं, लॉइन हेड प्योर जो लॉइन हेड जिसको बोलते हैं वो हैं, जर्मन जायंट्स हैं, न्यूजीलैंड वाइट हैं। चलें मतलब ये एक ओवरव्यू है, थोड़ी थोड़ी सी ब्रीड दी हमारे पास ये। तो जी फ्रेंड्स, अभी थोड़ी मुख्तसरन रेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा ये कौन सी ब्रीड है और इसका रेट भी बताइएगा। ये पाकिस्तान का वो जिसको मैं बोल रहा था जायंट अंगोरा, ये वो जायंट अंगोरा है। बेसिकली जायंट अंगोरा जो है ना वो बड़ा एनिमल होता है, लेकिन ये पाकिस्तान की क्रॉस लाइन ब्रीड, मतलब क्रॉस में आके ब्रीड बन गई है जायंट अंगोरा, जो छोटे साइज़ का रह गया। इसका 30-35 का ब्रीडर पेयर मिल जाता है और बनी 12 से 15 हज़ार के दरमियान में पेयर मिल जाता है आपको। अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है, ये ऊन वगैरह से फ़ायदा? मेरे ख्याल के मुताबिक इसका वूल का फ़ायदा नहीं है। बेसिकली जो जायंट अंगोरा है वो वूल के लिए बनाया गया था, लेकिन जो ये जायंट अंगोरा रह गया पाकिस्तान में, इससे वूल हम ले नहीं सकते इतनी। उसकी क्या रीज़न है? वूल क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया बहुत साइज़ छोटा। जायंट अंगोरा 5 से 6 किलो का रैबिट है, अब पाकिस्तान में 2 से 2.5 किलो का जो बड़ा रैबिट है जायंट अंगोरा का वो रह गया, बाकी किलो 1.5 किलो के पीसेस पड़े हैं बस। सही। अच्छा उनके लिए अगर रखना चाहे कोई तो उसके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? बेस्ट तो जर्मन अंगोरा है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है अभी तक, वो एक भी पीस अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ तक मतलब रसाई नहीं हमें अभी तक मिल रही, इस वजह से हम ला नहीं सकते उसको। उसके अलावा इंग्लिश अंगोरा जो है वूल के लिए सबसे अच्छा जो यूज़ हो सकता है अभी के लिहाज से, वो ये है इंग्लिश अंगोरा। ये 3.5 किलो का रैबिट तकरीबन आलमोस्ट हो जाता है, 3.5 किलो का। इससे हम वूल आप ले सकते हैं। इसकी वूल की डेंसिटी देख रहे हैं कितनी है। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये रबड़ सी चढ़ाई हुई है। ये इनको जब कंपटीशन में लेके जाया जाता है ना, तो इनके ईयर्स को खड़ा किया जाता है रैबिट्स के, तो उसके लिए इसके ये बैंड लगाए जाते हैं। सही। और अनफॉर्चुनेटली ये भी एक शो से ही आई थी, वहाँ से इंडोनेशिया से। सही। कुछ ऐसे पीसीज हैं जो शो विनर भी हैं। रेट बता दीजिएगा इसका। इंग्लिश अंगोरा 120 का ब्रीडर पेयर है, 1,20,000 का। और ऊपर ये 35,000 का जायंट अंगोरा पेयर। और ये नीचे कौन? ये भी इंग्लिश अंगोरा है, सेम क्वालिटी, बस एक ही प्राइस है सेम। ये क्या चीज़ है? ये न्यूजीलैंड वाइट है। ये मीट इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा रैबिट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड
वो न्यूजीलैंड वाइट यूज़ हो रहा है। सही। रेट बता दीजिएगा इसका। इसका भी 120 का ब्रीडर पेयर। ज़्यादा से ज़्यादा वजन इसका कितना हो जाता है? तकरीबन ये 4.5 से 6 kg तक जाता है। सही। मीट पर्पज़ के लिए, मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये ये भी वही है, न्यूजीलैंड वाइट। सही। और रेट क्या बताया? 1,20,000 ब्रीडर पेयर। और इसका रेट ये कौन ये सी? नीदरलैंड है, नीदरलैंड ड्वार्फ। नीदरलैंड। ये एज अ पेट यूज़ होता है, नीदरलैंड ड्वार्फ। इसके कान बहुत छोटे होते हैं और ये मतलब अच्छा रैबिट है एज अ पेट, आप इसको सही। पाल सकते हैं। इसमें कलर्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं। वाइट की क्योंकि पाकिस्तान में डिमांड है तो वाइट ही हमें भी मंगवाना पड़ता है। क्या रेट है? इसका भी 120 ब्रीडर पेयर। ये इंग्लिश, ये भी इंग्लिश हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ये है जर्मन जाइंट। ये जर्मन अभी तक हमारे फार्म का सबसे बड़ा रैबिट है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। माशाल्लाह। और ये भी फीमेल है और बच्ची है। मतलब बच्ची है, एज 5 के आसपास होगी, 5 मंथ। ये 9 से 10 मंथ में जाके ब्रीडर बनते हैं। अभी तकरीबन कितना वेट होगा इसका? अभी 7 तक होगा, 7 kg तक होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको असल में निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। माशाल्लाह। इसकी इसका पिक size लीजिएगा, देख दूर से पिक लीजिएगा। माशाल्लाह। ठीक है जी, खूबसूरत है। रेट बताइएगा इसका। 1,80,000 तक इसका ब्रीडर पेयर मिलता है, लेकिन अभी ब्रीडर पेयर पाकिस्तान में मंगवाया नहीं जा रहा किसी ने भी। हमने ये बनी समझ लें 5 मंथ का है, तो 5-6 पीस मंगवाए थे। कुछ सेल कर दिए, कुछ अपने लिए रखे हुए हैं। ये भी इंग्लिश हो रहा है। ये न्यूजीलैंड वाइट है, सेम क्वालिटी में। ऊपर जो दिखाया था पहले, न्यूजीलैंड वाइट मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आगे आ जाए ये वाला। ये है हॉलैंड लोप, इसका नाम है मेला। मेला। हाँ, ये फीमेल है। जी, इसके प्राइस बता दीजिएगा। इसकी भी 120 प्राइस है, सेम प्राइस में है। 20,000 ब्रीडर पेयर की। ब्रीडर पेयर बनीज तो फिर 30-35 में सेल होते हैं इसके। अच्छा, बनीज सस्ते मिल जाते हैं। ठीक हाँ, हो बनीज गया। सस्ते मिल जाते हैं। ये न्यूजीलैंड का एक बच्चा है। सही। ये 2 मंथ का बेबी है न्यूजीलैंड का। अच्छा, ये कितने का मिल जाएगा? ये 20-25 का पीस मिल जाता है। सही। आगे आ जाइएगा, ये दिखाइएगा, ये क्या रेट है इसका? ये है एक और यूनिक ब्रीड है, इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड यूरोप। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज में होते हैं। ये भी बच्चे हैं अभी। ये भी बहुत बच्चे हैं। ये भी अभी 4 मंथ के बनीज हैं। इसको सही। अडल्ट बोलेंगे 4 मंथ का। ये तकरीबन 8 से 9 मंथ में जाके ब्रीडर बनते हैं और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं। प्राइस? ये भी 120 के आसपास मिल जाता है आपको ब्रीडर में। भाई 120 से नीचे भी कोई चीज़ है या नहीं? सर 120 से नीचे बन नहीं ना था कोई सीन। अच्छा। हमें इम्पोर्ट के जो सारे अखराजात हैं ना, वो देख के रेट बनाना पड़ता है। सही सही। ये फिर हॉलैंड लोप्स है, ये सेबल कलर में है। दोनों पेयर है, ये सेबल कलर में रखा है हमने। ये सही सही। क्या रेट है? 120 सेम। आगे मैं खुद ही ना बताता जाऊँ सबके 120। खुद ही बताते हैं आगे। वो इंग्लिश में हो रहा है। अच्छा, ये इसमें एक ब्लैक पीस है इसके अंदर। हाँ। ये जो ब्लैक है, सही। ये इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड ब्लैक। इसका भी अच्छा साइज है। ये भी फीमेल है अभी। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये भी एक अलग ही खूबसूरती है। इसको रखा हुआ है इसके साथ, क्योंकि ये और किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा था। इंग्लिश अंगोरा को मारता नहीं है इसको, बाकी सबको मार रही है फीमेल, सही, इसलिए फिर ये ऊपर फिर न्यूजीलैंड वाइट आ गई है। सही। और ये भी साथ बता दें। ये भी प्रेग्नेंट है। मतलब ये अभी बनी, इसके लिए इसीलिए हैच वगैरह रखा हुआ साथ। ये अभी ब्रीड करने वाली है 2-3 दिनों में इंशाल्लाह। फीड इनको ज़्यादा क्या दे रहे हैं यहाँ पे? तो हम सेब दे रहे हैं, गाजर दे रहे हैं। सुबह टाइम सेब और गाजर में से एक चीज़ डाल देते हैं, सम टाइम दोनों भी डाल देते हैं। और एक टाइम पे इनको फीड देते हैं जो NARC डिपार्टमेंट से मिलती है। सही, वो लाजमी होती है। हाँ, एक टाइम पे आप एक टेस्ट चेंज करने के लिए भी दे सकते हैं। और उसके अंदर इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं उसमें इनको रैबिट्स को। माशाल्लाह जी। चलें जी, अब इस साइड पे भी देखते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत रैबिट्स हैं। ये तो इंग्लिश अंगोरा है, हॉलैंड लोप है, ऊपर फिर न्यूजीलैंड वाइट है। हाँ, इसमें इनमें से फिर- जो यूनिक कोई हुआ उसका रेट बता दीजिएगा। ये इंग्लिश अंगोरा, ये भी इंग्लिश है। नीचे फिर इंग्लिश है। नीचे है और ये क्या है? न्यूजीलैंड वाइट। न्यूजीलैंड वाइट, इंग्लिश अंगोरा। और ये क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान का एक पीस हमारे पास पड़ा हुआ है। ये बच्चा था, हमने पाला था। जाइंट अंगोरा जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, क्या रेट है और इसका? ये वही 30 का तकरीबन मिल जाता है पेयर, ब्रीडर पेयर इसका 30 तक। अच्छा, ये एक यूनिक ब्रीड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पीसीज लॉइन हेड के हमारे पास। इनके मतलब लाइन इस तरह इनके बाल निकलते तो नहीं है? नहीं, इनकी ये स्किन से नहीं पकड़, बालों से नहीं पकड़ रहा, इनकी स्किन से पकड़ रहा हूँ। ये गर्दन के पीछे स्किन होती है ना इनकी, उससे आप पकड़ सकते हैं। ये थोड़ी अग्रेसिव हो रही है फीमेल, पकड़ लेते हैं। सही। इसमें कलर डिफरेंट है, वाइट भी है, ब्लैक भी है, टॉट भी है। अब ये ब्लैक में है। इसकी खूबसूरती ये है कि छोटा एनिमल है, पेट के तौर पे यूज़ हो सकता है। सही। और बस मतलब कि ये एक पेट ही यूज़ हो सकता है। खूबसूरत है। इसमें वाइट पीसीज भी हैं, टॉट पीसीज भी हैं, ब्लैक पीसीज भी हैं, फिर हमारे पास टेबल पीसीज भी हैं कुछ। माशाल्लाह।
और ये क्या चीज़ है? ये इंग्लिश अंगूरा है। इंग्लिश अंगूरा काफ़ी बड़े साइज़ का है ये माशाल्लाह। हमारे पास अपना मेल है, मतलब इसको हो गया साल हमारे पास मेल को। ये सबसे पहले जून में इंपोर्ट आई थी। ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, ये हमारा मतलब समझ लें कि अच्छा ब्रीडर जिसको बोलेंगे। इसमें ये फजी लोप है। अच्छा, फजी लोप और चीज़ है, यूनिक बोल सकते हैं इसको। रेट बताइएगा। हाँ, ये फजी लोप है। इसके कान नीचे की तरफ होते हैं जैसे हॉलैंड लोप के होते हैं, पंच फेस होता है आगे से, और लेकिन बाल इसे इंग्लिश अंगोरा की तरह ऊपर होते हैं। सही। कान नीचे की तरफ होते हैं और बाल इंग्लिश अंगोरा की तरफ होते हैं। सही। बस ये भी एक यूनिक ब्रीड है, फदी लोप। क्या रेट है इसका? 120। 120। एक समझ लें फिक्स प्राइस की हुई है 120, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखनी पड़ती है। सही सही। ये तो सेम चीज़ें हैं शायद। ये नीदरलैंड है। ये नीदरलैंड है। आगे नीदरलैंड मैंने दिखाया पहले आपको। सही सही। अंदर चले गए हम। मज़ीद देखते हैं यहाँ पे। ओह, ये बेबीज़ हैं। हाँ, कुछ के बनी के अंदर ब्रीडर, मतलब ये अंदर सारी फीमेल हो जाएंगी ब्रीडिंग के लिए। अच्छा अच्छा ये माशाल्लाह। ब्रीड कर रही हैं। ये देखें जी, ये कितने बेबी हैं इसके अंदर? इसके 3 बेबी हैं और ये वन ऑफ द यूनिक ब्रीड है पाकिस्तान के अंदर, ब्लू आइज के अंदर है, नीदरलैंड। ओह, ये हाथ में भी नहीं आ रहे। मैं निकालता हूँ, आप हटें। हाँ, मैं निकाल के चलें। दिखा देता हूँ आपको। चलो जी, निकाल के ज़रा कैमरामैन को दिखा दीजिएगा, मुझे दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये है जी बनीज। यूनिक कलर, तो जैकेट कलर भी बोलते हैं माशाल्लाह। और वो ब्लैक कलर में है दूसरा। ब्लैक वाला। बनीज का रेट बताइएगा इसके। इसका 40 का पेयर देते हैं, 40,000 का बनीज का पेयर देते हैं। सही। 50 डेज का करते हैं। ये ब्लैक में है और 2 ब्लैक में है और एक उस जैकेट कलर में है जो पहले। कितने माह में तैयार हो जाता है बनी जी? इसका तकरीबन 5 मंथ में तैयार हो जाता है ब्रीडर। सही। इसका भी बनी है, एक वाइट कलर में है, ऊपर अंदर बॉक्स के अंदर बैठा होगा। ये मुझे कुछ यूनिक लग रहा है, ये कौन सा है? ये एक यूनिक ब्रीड है। बाहर हम छोड़ आए थे इसको, लेकिन इधर हम कैप्चर कर लेते हैं इसको। सही सही। बाहर भी बड़ा है हमारे पास। ये फीमेल है ना? हाँ, ये फीमेल है, प्रेग्नेंट है, इसलिए इसको हमने अंदर रखा हुआ था। ये एक सेटिन ब्रीड है। मतलब ये चमकता है धूप के अंदर। आप देखो ना इसकी शाइन, ये कानों पे देखें शाइन। ये सेटिन है। ये भी पाकिस्तान में समझ लें कि बहुत कम लोगों के पास है। सही। एज अ पेट कोई और इसका इस्तेमाल नहीं है। सही। आप मीट पे भी लेके जा सकते हैं इसको। ये भी 4 kg तक चला जाता है वेट इसका। रेट? इसका भी रेट डिसाइड नहीं किया हमने, क्योंकि ये पहली दफ़ा ब्रीड आई है हमारे पास, तो अभी तक हमने इसका, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना पहले अपने पास हम इकट्ठा करते हैं। और यूनिक? और ये यूनिक ब्रीड्स आ गई हैं, तो बोलते हैं हॉटोट, ड्वार्फ हॉटोट। ड्वार्फ हॉटोट सबसे महंगी ब्रीड, सबसे छोटा पीस, सबसे महंगी ब्रीड। इसका क्या रीज़न है कि सबसे? ये 1 लाख से 1,25,000 तक एक पीस है। अच्छा। मेल फीमेल। अच्छा। ये यूएस से ब्लड लाइन के हमने मंगवाए थे, यूएस से इंपोर्ट हुए थे ये हमारे पास। ये सबसे महंगी क्यों है वैसा? इसकी आंखों का काजल और एज अ पेट यूज़ होता है बस, और कुछ इसमें वो खास नहीं है। सही। कान छोटे और काजल आंखों पे। सही माशाल्लाह जी। ये सबसे रेयर ब्रीड और सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड जो है वही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ लें इसको। आपके पास सबसे सस्ती ब्रीड कौन सी है? जाइंट अंगोरा। 30,000 का पेयर है जो ब्रीडर, और बच्चों का उसका 12 से 14,000 का। ये फिर हटोट है। इस फीमेल ने ब्रीड की हुई है हटोट ने। इसने अपने बाल उतारे हुए सारे अंदर। ये बाल क्यों उतार देती हैं? अपने बच्चों को केयर करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर बिल्कुल बाल नहीं होते, वो बिल्कुल बोटी की तरह होते तो हैं। अपने बाल उतार के अपने बाल पहले उतारती हैं, फिर बच्चों को डिलीवर करती हैं, ताकि बच्चे को फिर ये उसके अंदर रोल कर देती हैं, बच्चा सेफ रहता है उसके अंदर। ये एक यूनिक ब्रीड है, कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमारे फार्म पे ही होगी ये। इसके अलावा ब्लू आइज लॉइन हेड, इसकी आंखें ब्लू आइज में है। ये हमारा मेल है। इसकी एक फ़ीमेल भी है हमारे पास, मतलब एक सेट है हमारे पास, ये 2 फीमेल 1 मेल का। इसकी फ़ीमेल इससे ज़्यादा खूबसूरत है। सही माशाल्लाह। ये फिर नीचे हटोट है। अच्छा, ये स्पॉटेड में हॉलैंड लोप। बनी सबसे छोटे जो हैं वो हमें दिखा सकते हैं? ये कुछ हॉलैंड लोप के पीसीज हम बाहर भी देखे थे। ये कुछ यूनिक कलर है, सिल्वर चिंचिला जिसको बोलते हैं। सही सही। अंदर ब्लू डॉट भी है, वाइट में भी है हमारे पास, और स्पॉटेड भी है, ये सेबल कलर में भी है। बनीज। हाँ, ये जाइंट अंगोरा है जो आप कह रहे थे ना सस्ता। सही सही। ये जाइंट अंगोरा है। इसको हमने मेट करवाया इंग्लिश अंगोरा के साथ। ओह मेल, जो मैंने आपको बाहर दिखाया बड़े साइज का। अब ये उसके बच्चे हैं आगे। माशाल्लाह, खूबसूरत माशाल्लाह। ये बच्चे अपने कुछ, मतलब कह सकते हैं किसी हद तक फादर पे चले गए हैं, लेकिन टोटली नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी 2nd या 3rd जनरेशन में जाके बच्चे जो हैं वो कंप्लीट बनते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। सही। छोटे बच्चों को आप वैसे भी आप चेक नहीं कर सकते कि ये कितने, इससे भी छोटे अभी हमारे पास एक बनीज आए हुए हैं, इसमें है, वो मैं दिखाता हूँ। ये इंग्लिश अंगोरा क्रॉस लाइन है। इसको स्केबीज हुआ था,
तो इसके कानों से हमने बाल ट्रिम करने पड़े और इसको खुद ट्रिम करना पड़ा फीमेल को। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि बेबीज तकरीबन कितने मंथ जो है दूध पीते हैं अपनी माँ का? 45 डेज तक बच्चा माँ का दूध पीता है। ये भी 3 दिनों के बच्चे हैं। सही। 45 डेज इनकी आंखें खुलती हैं 12 दिनों तक। उसके बाद ये कुछ बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो बच्चे बाहर आए हुए थे, आपने देखे पहले भी हैच से। तो ये बाहर आते हैं, फिर कुछ माँ के साथ ही खाना स्टार्ट करते हैं खाना। सही, माशाल्लाह जी। ऊपर फिर इंग्लिश अंगोरा है हमारे पास, वो उसमें ब्लू कलर में है या वाइट में है। नीचे भी इंग्लिश अंगोरा। उधर फिर हमने बच्चे रखे हुए अपने जो इंग्लिश अंगोरा के बनीज हैं। ये तकरीबन 1.5 माह का बनी है हमारे पास। ये फीमेल है, अपने लिए रखी हुई है। ये फीमेल अच्छे कलर में थी तो इसलिए इसको रख ली थी। इसको मोशन लगे थे लेकिन अभी ये ठीक है। सही, माशाल्लाह जी। इसके अलावा फिर ये लॉयन है, इसके भी बनीज अंदर है। इसके भी कुछ यूनिक बनीज आए हुए हैं कलर में। ये बनी बन के बाहर आया है। ये देखिए अभी छोटा सा है ये, और ये हैच से बाहर आया है सेबल कलर में। चीख भी रहे सर। ये कितने दिन का होगा? ये अभी होगा 8 से 9 दिनों का होगा। सही, माशाल्लाह खूबसूरत है जी। सॉरी 9 दिनों का नहीं होगा, ये 22 डेज का हो गया आज। 22 डेज। 22 डेज का हो गया। ओके। ओके, बाकी सेम वही ब्रीड्स हैं, और कोई यूनिक ब्रीड हमारे पास नहीं है। ये क्या चीज़ ये है? ओटर कलर में है, इसको लोब बोलते हैं, हॉलैंड लोब ओटर कलर में। सही। ये अपना लेग विन करके आई थी फीमेल, जब जून में हमारे पास आई थी। लेग विन का एक कंपटीशन होता है जो इस फीमेल ने अपना विन किया था, इसके ईयर साइज की वजह से। ईयर साइज बहुत छोटा है इसका। सही। बाकी ये ओटर कलर में नीदरलैंड है, बाहर वाइट दिखाया था, चिंचला दिखाया था। ये ओटर कलर में, इसके भी बनीज है, अंदर है इसके बनीज। और ये एक हॉलैंड लोब है ब्लू कलर में। तो जी फ्रेंड्स, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, जो भी आप इनसे लेना चाहें आप इनसे रब्ता करके ये हासिल कर सकते हैं। लोकेशन दोबारा एक मरतबा बता दीजिए। रावलपिंडी 6 रोड मेट्रो टर्मिनल, वहाँ पे आगे कोई भी कॉल करते हैं हम पिक कर लेते हैं उनको। वीडियो ऑलरेडी जो है थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए बीमारियों के हवाले से हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।